आज के इस वीडियो में ये वाला ब्लाउज़ हम लोग रेडी करेंगे। इसके बैक पार्ट की पूरी कटिंग और स्टिचिंग मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो अस्तर के फैब्रिक पे मैंने बैक के पल्ले को कट किया था, उसे मैंने अभी रखा है साइड में, ठीक है। बाकी का यहाँ पे फ्रंट की कटिंग करने के लिए मैंने देखिए कपड़े को इस तरीके से रखा है कि कपड़े का बंद वाला भाग मैंने अपनी तरफ रखा है। और इसके बाद देखिए बैक के पल्ले को इस तरीके से हम लोग रखेंगे। तो बैक में हमने हुकाई का मार्जिन लिया था, तो हुकाई का मार्जिन को यहाँ पर माइनस करके साइड में देखिए मैंने निकाल दिया है, ठीक है। अब जो बैक का पल्ला है उससे एज इट इज़ मार्क कर लेंगे पहले। तो चारों तरफ से हमारी मार्किंग हो गई है इस तरीके से हमारे बैक के पार्ट की। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है इसे स्ट्रेट मार्क करके सीधा कर लेंगे और इसकी लंबाई हम लोग 1.25 इंच बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो प्रिंसेस कट वाले पार्ट में या फिर कोई भी ब्लाउज़ में हमारा फ्रंट पार्ट जो है थोड़ा बड़ा ही रहता है। अब इसके बाद देखिए हम लोग शोल्डर भी इसमें बढ़ा लेंगे। तो शोल्डर हमने इसमें क्यों बढ़ाया है, क्योंकि हमारा जो बैक पल्ला था उसके गले की डीप 11 इंच ही थी, बट फ्रंट पार्ट में हमारा गले का डीप 11 इंच नहीं है, सिर्फ 8 इंच है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने शोल्डर ½ इंच बढ़ा लिया है। अब देखिए ऊपर से ½ इंच माइनस करके यहाँ पे 10.5 इंच पे मैंने लगा लिया है बस्ट का पॉइंट, और 10.5 इंच की हमारी ऊंचाई रहेगी। और यहाँ पर ½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 4.5 इंच पे मैंने साइड से मार्किंग की है, ठीक है। और नीचे की तरफ मैंने 4 इंच पे यहाँ पे मार्क लगा दिया है। अब इस लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। ऊपर की तरफ हम लोग प्रिंसेस कट का शेप बना लेंगे। तो इसके लिए आप फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरीके से आप फ्री हैंड भी आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर देखिए मैंने एक छोटा सा डार्ट भी मैंने लिया है 1.25 इंच का जितना। अब यहाँ नीचे की तरफ से मैंने 3 इंच पे डार्ट लिया है और 2 इंच पे ऊपर मैंने सीधा कर लिया था, और इस तरीके से शेप दे के यहाँ पे हमने मिला लिया है, ठीक है। तो ये प्रिंसेस कट का शेप हमारा इस तरीके से अच्छा से ड्रॉ हो जाता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे ये अच्छा शेप हम ड्रॉ कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा बस्ट का पॉइंट है उसी पॉइंट पे यहाँ पे एक छोटा सा डार्ट हम लेंगे, ताकि ब्लाउज़ की फिटिंग जो है वो बहुत अच्छी आए। अब जितना डार्ट हमने लिया था 3 इंच, तो हमारी जो फाइनल फिटिंग की लाइन थी बैक पल्ले से, वहाँ से 3 इंच हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब ऊपर की तरफ 1 इंच का जितना मार्जिन हम लोग एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। अब पीछे के पल्ले को रख के हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि जो हमारी हाइट आ रही है तो वो हमारी बिल्कुल फ्रंट और बैक की सेम होनी चाहिए साइड में, ठीक है। अब इस तरीके से तिरछे में हम मिला लेंगे। ये देखिए तो हमारा शेप जो है अच्छी तरीके से बन गया है। अब इसमें हम लोग कर लेंगे गले का डीप, ठीक है। तो हमारा फ्रंट पार्ट का जो गला है वो 8 इंच डीप है, तो 8 इंच पे इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। और नीचे की तरफ से यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पे ऐसे मार्क किया है। अब यहाँ पे बॉक्स का जैसा शेप बना लेना है, और जिस भी शेप का गला आपको ड्रॉ करना है वो शेप यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राउंड बना रही हूँ, तो मैंने राउंड यहाँ पर शेप लगा दिया है। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट की पूरी हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इसे हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो कटिंग बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी पार्ट में इस तरीके से कोना वगैरह नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर राउंड राउंड में हमारा कटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही आराम आराम से यहाँ पर हमें कट करना है। और जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, आप वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं स्टिचिंग से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस आप लोगों के तक शेयर करती हूँ। तो नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं वीडियो डालूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट का मार्किंग पूरा हो गया। यहाँ पर डार्ट भी मैंने दोनों साइड पर मार्क कर लिया है। अब इसकी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो जितना भी हमारे पास फैब्रिक है उसे 4 फोल्ड में इस तरीके से रख लेंगे। तो हमारी फ़ोल्ड जो है तो इस साइज़ के अकॉर्डिंग हमारी 9.5 इंच पे फ़ोल्ड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 9.5 इंच पे कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड पे रख लेंगे। इसके बाद जितने भी लेंथ हमें रेडी चाहिए स्लीव की, उसमें 1 इंच बढ़ाकर यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पे 3.25 इंच पे मैंने शोल्डर डाउन किया, क्योंकि ये बड़े साइज़ का ब्लाउज़ है इसलिए। अब यहाँ पे जो हमारा आर्म होल है, आर्म होल का हाफ यहाँ पे ले लेना है इस तरीके से तिरछे में, और यहाँ पर आर्म होल का शेप बना लेना है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर हमारा आर्म होल का शेप बन जाता है। नहीं तो आप फ्रेंच कर्व जो है उसकी भी आप सहायता ले सकते हैं। अब मोहरी के लिए जो हमारा मोहरी राउंड का हाफ होता है वो हमें मार्किंग कर लेना है, और 1.5 से 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। तो इतनी आसानी से हमारी जो स्लीव है वो बन जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जितना भी हमारा ये वाला पार्ट है वो हम मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे, और चलेंगे अब सिलाई मशीन की ओर। तो इसकी जो बैक पार्ट की स्टिचिंग मैंने आपके साथ पहले से शेयर कर दी है।
अब इसका फ्रंट पार्ट का जितना भी हिस्सा है, तो सबसे पहला काम हमें करना है कि सभी मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को अच्छी तरीके से यहाँ पर फैलाते हुए सभी में हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो अस्तर वाला जब भी हम लोग ब्लाउज़ वगैरह बनाते हैं, तो उसमें जब भी हम इस तरीके से जोड़ते हैं अस्तर और मेन फैब्रिक को, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे किसी भी पार्ट में कोई भी झोल ना आए, ठीक है। तो उस तरीके से हमें यहाँ पे सेट करते हुए जाना है। तो धीरे धीरे एक एक पार्ट करके यहाँ पर मैं लगा ले रही हूँ चारों तरफ से सिलाई। तो ये वीडियो बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, लेकिन हम यहाँ पर बहुत ही आराम से सिलाई लगाते हैं ताकि हमारे किसी भी पार्ट में झोल ना आए, ठीक है। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर हमारा रहता है मेन फैब्रिक का, इसे हम लोग कट कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए हमारा ये वाला दोनों पार्ट रेडी हो गया। अब जो हमारा सेंटर वाला पार्ट था, उसमें भी यहाँ पर मेन फैब्रिक को रख के सबसे पहले यहाँ पर मैं पिन लगा दे रही हूँ, क्योंकि ये वाला जो फैब्रिक है ना, तो बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है और ये बहुत ही ज़्यादा सिलाई करते वक्त ये इधर उधर हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें पिन्स भी लगा लिए हैं और धीरे धीरे करके चारों ही साइड में यहाँ पर मैंने सिलाई इसमें लगा ली है। तो उंगलियों से अच्छी तरीके से फैलाते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि इसमें कोई भी क्रीज़ ना आए, ठीक है। और बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर हमारा बच जाएगा, इसे कट करके हम हटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक्स्ट्रा जितना भी हमारा है उसे कट कर लिया है। अब जो नेक हमने मार्क करके रखा था, तो नेक की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर जो नेक हमने कट किया उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। टक्स की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर टक्स के ऊपर देखिए पहले मैंने सिलाई कर लिया है, क्योंकि ये कपड़ा बहुत पतला है तो नीचे से छूट भी सकता है, तो इसलिए पहले मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक पे एक कच्चा टाँका लगा लिया था और उसके ऊपर टक्स को मैंने इस तरीके से हल्का सा यहाँ पर हमने सिलाई कर लिया। तो टक्स ज़्यादा गहरा मैंने नहीं लिया है, टक्स बिल्कुल 2 लाइन का टक्स यहाँ पर मैंने लिया है। अब प्रिंसेस कट वाला पार्ट हम लोग लेंगे और साइड में इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही आराम से सिलाई लगाना है, सिर्फ किनारी मिलाते हुए, और किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, ठीक है। अब दूसरे साइड का जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसे भी इस तरीके से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे देखिए डबल सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डबल सिलाई लगाने से हमारे ब्लाउज़ में बहुत मजबूती आ जाती है, ठीक है। अब हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब इसकी जो कमर है वो हम फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं पाइपिंग लगा के फ़िनिश कर रही हूँ। आप चाहें तो अस्तर की पट्टी लगा के भी इसे फ़िनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पाइपिंग हम लगा लेंगे। पाइपिंग लगाने का प्रोसेस मैंने कई वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अगर आपको पाइपिंग बनाना और ब्लाउज़ में लगाने का तरीका आप जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के पेज पे वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। आप चैनल पे विज़िट करिएगा और सर्च करिएगा हाउ टू मेक पाइपिंग, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ईज़ी तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि पाइपिंग जो है बनाना बहुत टफ़ है, क्योंकि इसमें फिनिशिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जो सही तरीका है वही मैंने आपके साथ शेयर किया और बहुत आसानी से। तो ये देखिए हमारा कमर में पाइपिंग लगाना भी हो गया है। अब इसकी फ़िटिंग हम लोग कर लेंगे। तो फिटिंग करने के लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेंटर को हम लोग 2 भाग में यहाँ पर बाँट लेंगे, ठीक है। और जो भी हमारी फिटिंग की लाइन है वो इस तरीके से लगा लेंगे सेंटर से दोनों ही तरफ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा फ्रंट और बैक जो है ना, दोनों ही बिल्कुल बराबर हमारा आएगा, ठीक है। किसी भी पार्ट में छोटा बड़ा नहीं होगा। और जब हमारा बैक का पल्ला है, तो वहाँ भी हमने चेस्ट के पास तो हमने कट लगाया था, तो जो कमर है वहाँ पे सिर्फ हमें मार्किंग करके इस तरीके से सीधी लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने सीधी लाइन बना ली है। अब फ्रंट और बैक को एक साथ रखेंगे हम लोग, और देखिए जो हमारी मार्किंग थी फ्रंट और बैक में, इस तरीके से मिलाते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। अगर आपको ब्लाउज़ की फ़िटिंग की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं बिल्कुल स्लो प्रोसेस से आप लोगों को बिना फास्ट फॉरवर्ड किए अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए ब्लाउज़ में फ़िटिंग लगाने का तरीका बताऊँगी। अब शोल्डर को हम लोग जॉइंट कर लेंगे। तो शोल्डर में डबल सिलाई लगा के इसे अच्छे तरीके से फिनिशिंग से हम लोग जॉइंट करेंगे। और देखिए इसे अंडरग्राउंड भी हम लोग कर लिया है। अब दूसरे शोल्डर को भी इसी तरीके से अच्छे से पक्का कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग अपनी नेक की फिनिशिंग कर लेंगे। तो हमने पहले बैक को अलग तरीके से रेडी नहीं किया था, तो पूरे ही सामने और पीछे के गले पे एक साथ पाइपिंग लगा के इसे रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डोरी पाइपिंग लगाई है पूरे ही गले में, ठीक है। और अच्छे तरीके से इसे मैंने फिनिश कर लिया है।
तो यहाँ पर देखिए हमारा जो गला है उसमें पूरे में मैंने पाइपिंग बना के इसे रेडी कर लिया है। अब इसके बाद आ जाती है हमारी स्लीव्स की बारी। तो स्लीव यहाँ पर नॉर्मली जिस तरीके से हम लोग लगाते हैं उस तरीके से ही लगाएंगे। तो यहाँ पर साइड में देखिए डिज़ाइन की वजह से थोड़ा मुझे जॉइंट करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर साइड में चारों तरफ से सिलाई लगा के वहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा जॉइनिंग वगैरह करके और स्लीव में भी मैं सामने की तरफ में पाइपिंग लगाऊंगी, ताकि इसमें जो लुक है इसका और अच्छे से इन्हेंस हो जाए। तो इस तरीके से दोनों स्लीव को रेडी कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये जो हमारा फ्रंट पार्ट पे हमने सामने की गहराई नहीं की थी, तो सामने की गहराई हम कर देंगे इस तरीके से दोनों ही फ्रंट के साइड पे, ताकि हमारा फ्रंट आर्म होल में बिल्कुल भी झोल वगैरह ना आए। अब इसके बाद हम लोग अपना जो शोल्डर है शोल्डर में स्लीव को जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो शोल्डर स्लीव जॉइंट करने से पहले जहाँ पे हमने भी कट लगाया था तो वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलाई लगाने से हमारे कपड़े में खिंचाव बहुत कम हो जाता है। अब सेंटर यहाँ पर मार्किंग करेंगे स्लीव का, और ब्लाउज से यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ब्लाउज़ की जो बाकी की फिटिंग है वो कर लेंगे। तो स्लीव में मोहरी का निशान लगा के इस तरीके से सीधा में एक लाइन बना के इस तरीके से हम लोग इसमें फिटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो एक साइड की फिटिंग हमारी हो गई है। सेम इसी प्रोसेस से हम लोग दूसरी साइड को भी फिट कर लेंगे। जो हमारा मोहरी है उसका हाफ इस तरीके से निशान लगाएंगे और सीधे निशान से इसे मिला देंगे हमारे आर्म होल वाला फिटिंग की लाइन को, और यहाँ भी हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग हो गई है। तो ये इसका रेडी लुक है। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।